अब तक तुम 100 बातें सुना चुके होते मेरे खानदान में। मर गए हम। हंस लो हंस लो, बहुत हंसने का मकाम है, हंस लो। इस घड़ोची ने तो किसी दिन मेरी जान ले लेनी है। ये 8वां घड़ा टूटा है 5 दिन में। तो क्या करें मिर्जा, रोज तो घर का नक्शा बदल जाता है। लो बताओ, अब घड़ोची हमारे दरवाजे के सामने आ गई है। नया घड़ा था, 12 रुपए वाला। 12 रुपए वाला अल्लाह मियाँ ने आंखें दी हैं देखने के लिए। मेरी जबान मत खुलवाओ अब तुम, आंखें दी हैं देखने के लिए। जरा सी ऊंची जबान में बात करो तो फिर बुरा मना जाते हैं बड़े मियाँ। वैसे हमीदा बेगम, तुम्हारी नस्ल में जितनी बेसाख्तगी है, ईमान से वो दाग की शायरी में नहीं मिलती। अजीब है। देखो ना, घड़ा टूट गया, चलो टूट गया भाई, तुम सलामत सब सलामत। अच्छा जरा सो जाओ। अब्बा बख्शे अल्लाह। अब्बा बख्शे अल्लाह? ना अल्लाह बख्शे अब्बा मरूम को। मैं तो वही कह रही हूँ। वैसे हमीदा बेगम, कोई जरा आसान सी दुआ मांगा करो जो पूरी होने की थोड़ी सी तो उम्मीद हो। तुम्हारे अब्बा को शायद ही बख्शे अल्लाह। देखो मिर्जा, मैं तुमसे एक बात कह देती हूँ, मुझे जो जी में आए कह लिया करो, अच्छा? लेकिन अगर मेरे माँ बाप को एक लफ्ज भी तुमने कभी कहा ना मिर्जा। एक तो सच्ची बात तुम्हें जहर लगती है। देखो ना, उधार देने वालों से तो ऐसे रिश्ता मुनक़ता करते थे मरहूम, जैसे कि। कौन? मेरे अब्बा? नहीं, मैं तसद्दुक़ हुसैन को कह रहा हूँ। तो तसद्दुक़ हुसैन कौन थे? मेरे अब्बा ही तो थे। हमीदा बेगम, तुमने ईमान से जिंदगी में इतने घड़े नहीं तोड़े होंगे जितने तसद्दुक़ हुसैन ने अपने रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ दिए। अच्छा बस बहुत हो चुकी। रिश्ते तोड़े होंगे, लड़ने के कुछ ज्यादा मूड में नजर आते हो। फिर अभी मैं कुछ कह दूंगी तो और जान को आएंगे। क्या करें हमीदा बेगम, नींद आ नहीं रही है, तबीयत परेशान है। तुमसे आराम से बात करो तो खर्राटे लेने लगती हो, इसलिए ऊंची आवाज में बात कर रहा हूं कि जरा उठ के बैठ के लड़ो तो कुछ वक्त आराम से गुजर जाए। ये आबिद का बेटा पड़ा है इधर, क्यों? वो आबिद की दुल्हन उम्मीद से है। हमीदा बेगम, एशिया में वाहिद घर है हमारा घर जो सारा साल पर उम्मीद रहता है। अभी पिछले हफ्ते आबिद की यहाँ बेटी हुई थी। क्या कह रहे हो? आबिद क्या कहाँ हुई थी? वो फरहाद क्या हुई थी? है? औलाद औलाद औलाद। खुदा के खौफ से डरो, औलाद अल्लाह की देन है। औलाद मुझ जैसा बेटों का बाप भी अल्लाह की देन है। जी हाँ। हमीदा बेगम, मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हारे बेटों में इसी तरह शौक आबादी परवान चढ़ता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम और तुम होंगे घड़ोची के ऊपर और ये कमरा टीवी रूम बन जाएगा। न जाने क्या कुछ सोच के ये 4 कमरों का घर बनवाया था। एक एक कमरे पे कब्जा करके बैठ गए चारों बेटे, और वतन से इतनी मोहब्बत है चारों को कि बाहर जाने के नाम से घबराते हैं। है तो मिर्जा, क्यों जाए गरीब वो बाहर? है ना वो खुदा न खास्ता इंजीनियर, ना वो खिलाड़ी। हाँ। जान है। बस मैंने तुमसे ये कह दिया कि मेरे बच्चों को तुम एक लफ्ज मत कहा करो, मुझको ये बात अच्छी नहीं लगती है। मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे बेटों को कुछ कहूँ? मोहल्ले वाले काफी कह सुन लेते हैं। बस मोहल्ले वालों की जाने दो तुम, भली पूछी, वो किसको बुरा नहीं कहते। ये अभी कल ये मलिक साहब नहीं है साथ वाले, आए जाड़े को बुरा भला कह रहे। जाड़े को? हाँ, झारे को नहीं, जाड़े सर्दी को। है ना? बताओ, अब सर्दी में उनका क्या बिगाड़ा भाई? ये तो है। वैसे हमीदा बेगम, मुझे भी अपने बेटों से कोई शिकायत नहीं है, बस गुस्सा इस बात पे आता है कि चारों में से किसी ने 2 पैसे कमा के न दिया। अरे मिर्जा, क्या करोगे पैसे का? पैसा पैसा पैसा। तुम सलामत रहो, दुकान सलामत रहे तुम्हारी, इनको क्या जरूरत है कमाने की? और फिर तुम भी तो इस रूम में पड़े चारपाइयां ही तोड़ते रहते थे। खुदा के वास्ते क्यों झूठ बोलती हो?
हमें तो तमन्ना ही रही कोई एक दिन सुकून का गुजरा हो। तमन्ना? हाँ, हसरत ही रही कोई दिन तो सुकून से गुजर गया हो। लेकिन क्या बताएं, और ये चारों बेटों की वजह से दुकान का नाम रखा था मिर्जा एंड सन्स, और ये एंड सन्स है। सारा दिन घर में ऐंठते रहते हैं, दुकान पे कब बैठेंगे ये। फरहाद है जिसने कुछ पढ़ लिया है, बाकी तो किसी ने पढ़ा भी नहीं। अरे तो फरहाद ही तो है जो कहता है कि मैं दुकान पे नहीं बैठूंगा, दुकान पे बैठ गया तो लोग बातें बनाएंगे, शर्म आती है। मुझे तो ठीक ही तो कहता है बच्चा है। अब दुकान पे बैठेगा, कोई डिग्री वाले अनाज बेचते। अच्छा बस बस, नींद आ रही है मुझे, अब मत बोलो। कान पक गए हमारे तालीम 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 सुनते। अम्मा, अम्मा, हाय हाय हाय, इस कदर क्यों बिलबिला रहा है मेरा बच्चा? खैरियत हो? खैरियत नहीं होगी इसीलिए तो आवाजें दे रहा है, वरना खैरियत में कभी वली अहद ने पुकारा है हमें। हाय हाय, तो बहस ही किए जाओगे, जाके देख तो आओ। वो चप्पल पता नहीं कहाँ है मेरी। तो नंगे पांव चले जाओ। नंगे पांव चले जाओ, अकबर बादशाह समझ लिया मुझे। ओफो, एक तो इस घर में चप्पल ढूंढने में इतनी देर लग जाती है, इतनी देर लग जाती है कि इतनी देर में दूसरे मुल्कों में तेल निकल आता है। अम्मा, अम्मा। हाय हाय, किस दुख में मुब्तला है। आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। अमीदा बेगम, मेरा ख्याल है कि साहबजादे को भी प्यास लग रही है, पानी लेती जाओ। हाय, तुम्हारी भी एक कही। मिर्जा, ये तुमने अखबार पढ़ना क्यों छोड़ दिया है? हर बुरी आदत छोड़ दी यार, अखबार भी छोड़ दिया। क्या मतलब? न जाने क्या बात है चौधरी, आजकल खबरें पढ़ने के बजाय खबरें सुनने में ज्यादा लुत्फ आता है। वो खबरें सुनाने वाले झूठी सच्ची खबरें सुना के जी खुश कर देते। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। घी आ गया मिर्जा साहब? हाथ देख लो भैया, घी नहीं। ओहो, अभी क्या मुसीबत है, जिसके पास जाओ मना कर देता। ये घी नहीं है, हाथ देख लो। बस इसीलिए तो दिखा रहा हूँ हाथ, अगर घी होता तो मेरी 5 उंगलियां घी में होती। देख लो मेरे हाथ साफ है। चलो ठीक है, चलो आधा किलो चने की दाल दे दो। लो ये। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिर्जा, बेटे तैयार नहीं हुए दुकान पे बैठने को? वो स्मार्ट हैं, वो भला दुकान पे बैठ के क्या करेंगे, और अगर वो दुकान पे बैठने लगे तो घर में कौन बैठेगा? भाई, तुम्हारी बातें मेरी समझ से तो बाहर है मिर्जा। वो मेरी औलाद मेरे बस से बाहर है चौधरी। जब बाप कमाऊ हो तो औलाद परेशानी का मतलब नहीं समझती। लेकिन फरहाद तो पहले तुम्हारे साथ दुकान पे बैठा करता था। हाँ, पहले बैठता था, अब नहीं बैठता, शर्माता है। और बाकी तीन अपनी अपनी जिंदगियों में मगन है। एक को मौसीकी से लगाव है, वो कोई गुलकार बनना चाहता है। एक की शक्ल टीवी के किसी अदाकार से मिलती है, वो अदाकारी में नाम पैदा करना चाहता है। और एक को शायरी का शौक है, वो सारा दिन इकबाल और गालिब की शायरी में गलतियां निकालता रहता। और फरहाद BA पास करने के बाद पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगा। सुबह से शाम तक वो दूध पे तजर्बा करता रहता। 4 महीने हो गए दूध पे तजर्बा करते हुए। जब पूछो ये कहता है कि बस जी 15 दिन बाद इंशाल्लाह दूध की नहर बहने लगेगी घर में। सुबह उठता है, तिकोने तिकोने डिब्बों में दूध भरता है, शाम तक वो दूध फट के खत्म। एक भैंस है, उसका भी नाक में दम कर रखा है। भाई, 4 जवान बेटों के बाप को इतनी मेहनत करते देख के मुझे तो दुख होता है मिर्जा।
चौधरी मेरे बेटे वैसे निकम्मे जरूर हैं, लेकिन बुरे नहीं है। वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। लो, वो आ रहे तुम्हारे साहबजादे। सलाम अलैकुम चाचा। जीते रहो बेटे। कैसे हो? ठीक हूँ, बिल्कुल मोहम्मद कवि की तरह। हाँ, वो इसमें खुश है कि इसकी शक्ल मोहम्मद कवि से मिलती है। अरे उसकी भी कोई शक्ल है? सिर्फ शक्ल ही नहीं मिलती अब्बा, लोग कहते हैं स्टाइल भी मिलता है। बस एक बार ड्रामे में चांस मिल जाए फिर ये दुकान। बेटा, बाप को दुकान से बाहर निकाल के दुकान बंद करना। भाई तुम लोगों से कुछ बैद नहीं। कैसी बातें करता है बेटे, दुकान कैसे बंद होगी? दुकान के दरवाजे सांस की डोरी से बंधे हैं। जब तक सांस चल रहा है, जब तक दुकान चल रही है, और जब तक दुकान चल रही है उस वक्त तक तुम सबकी खुशियां भी चल रही है। वाह, गजब, कयामत। यूं लगता है अब्बा जैसे भाई चिश्ती को मुकाल में तुम लिख कर देते हो। क्या जुमला बोला है अब्बा, कसम खुदा की। 84 के लिए एक ड्रामा लिख डालो। राहत बेटे, जी। फारिग वक्त में दुकान पर बैठ जाया करो। अपने बाप को देख रहे हो ना? देख रहा हूं अपने बाप को, हर वक्त देखता रहता हूं अपने बाप को, हर रोज देखता हूं अपने बाप को। बस एक मर्तबा एक टेलीविजन के ड्रामे में चांस, फिर इज्जत, दौलत, शोहरत, कवि जूनियर के कदमों में। हमारे अब्बा का इंटरव्यू मुख्तलिफ अखबारात में, और कवि जूनियर के इर्द गिर्द ऑटोग्राफ लेने वालों का हुजूम। बेस्ट विशेष कवि जूनियर विद बेस्ट विशेष, कवि जूनियर विद बेस्ट विशेष। अरे दस्तखत करना तो सीख ले। ऑटोग्राफ का मतलब दस्तखत नहीं होता अब्बा। क्या याद आया? नहीं याद उनकी तो महीनों तक नहीं आती। उस पे बन जाए कुछ ऐसी के बनाए न बने। क्यों रोजे हशर दो दो शायरों से मार खानी चाहता है बेटे? एक मिसरा किसी का, एक मिसरा किसी का, और दोनों गलत। चाचा तुम बता, क्या मेरा स्टाइल मिलता है मोहम्मद कवि से? वो कौन? वो कौन है? टेलीविजन का बहुत बड़ा अदाकार। मैंने नहीं देखा। मोहम्मद कवि को नहीं देखा? टेलीविजन को नहीं देखा। मेरे पास रेडियो है, ये स्टेशन लगा है, पसंद नहीं आया, कोई दूसरा स्टेशन लगा लिया। मैं टेलीविजन नहीं देखता, आंखें खराब हो जाती हैं। रेडियो से दिमाग खराब हो जाता है चाचा। टेलीविजन जरूर देखा करो चाचा। ड्रामा 84 जरूर देखना। सुरसागर देखा करो, आज का खेल देखा करो चाचा। तलत हुसैन को देखा करो, शकील को देखा करो, महमूद अली को देखा करो, मोहम्मद कवि को जरूर देखता। मुझे नौकरी मिल गई, मां मुझे नौकरी। होश में आ। माफ करना चाचा, थोड़ा जज्बाती हो गया। अब्बा टेलीविजन स्टेशन जा रहा हूं मैं, दुआ करो अंदर जाने का चांस मिल जाए। जालिम पास बनाकर नहीं देते। दीवाना है, ठीक हो जाएगा। इसकी बीवी कैसी है? अच्छा भला नाम है उसका वहीदन। उसे नाहीद नाहीद पुकारने लगा। पता नहीं किसने इसे बता दिया कि मोहम्मद कवि की बेगम का नाम नाहीद है। अच्छा भाई, मेरे साथ अब कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। मुझे भी यार चौधरी अभी से भूख लगने लगी। तो चलो आओ फिर बाहर से कहीं से खा के आते हैं। चलो ना, मगर लो मुझे याद आया, बाहर जाने की क्या जरूरत है? मैं हमीदा को कह के आया था कि आलू की तरकारी और पूरियां तैयार करके रखे हैं, साथ चलो वही खाते। तो चलो ठीक है, मुझे भी भाभी के हाथ का खाना खाए हुए ना जाने कितने बरस हो गए। चलो आओ। अपना मिर्जा साहेब, ये मसूर की दाल क्या भाव है? लो ये मूंग और मसूर की दाल, अरे मियाँ 10 रुपए किलो है। 10 रुपए किलो? जमाना कैसा जा रहा है, अब तो दाल में जूतियां बैठ रही हैं। 6 किलो दाल लो, 2 जूतियां मुफ्त। तो फिर क्या खाएं? भाई गालियां खाओ, मुफ्त बट रही हैं। ये तो भाई रोज खाते हैं। आज सोच रहा था कि मुंह का जायका बदलने के लिए कुछ वो मसूर की दाल पका लेते। ना बदलो जायका, जाओ। फिलहाल गालियों पे गुजारा करो। चलो आओ जी। बैठे बैठे घुटने जुड़ जाते हैं सुबह से रात तक।
सतपाल, जी चाचा। जरा बेटे। आया जी। तो बेटे 2 मिनट के लिए जा रहा हूँ घर पर, जरा खाना खा के आया है, दुकान का ख्याल रख मेरे बच्चे। अच्छा जी। आओ। बेटा तुम्हारे सर में इतनी मट्टी है कि जुए तो जुए, ऊंट भी आसानी से चल सकते हैं। इसके सर का भी यही हाल है। मेरा तो दिल चाहता है कि इसका सर मुंडवा दो। इसका नहीं, इसके अब्बा का भी मुंडवा दो। मुझे तो शायरी से नफरत हो गई है। वैसे तुम भी बहुत हिम्मत वाली हो। क्या करूं सुल्ताना भाभी, सोते सोते में जब आंख खुल जाती है ना तो गजल सुनाने लगते हैं। आयतल कुर्सी की बजाय गजल फूंक के सोते हैं। भैंस के आगे बीन बजना बंद हो तो मैं कोई बात करूं। हाँ, हमें तो चाहिए कि चारों मिलकर अम्मी अब्बू से बात करें। अरे इन चारों का शरीफ माँ बाप से पाला पड़ा है। अगर मेरे भाई ऐसे होते ना तो मेरे अम्मी अब्बा कब के टुकड़े कर चुके होते। तो तेजी से अपने घर की तरफ जा रहा हूँ मैं, ना अपने घर मिले न रकीबों के घर मिले। क्या बात है, आज चारों खामोश हैं बहुत। अब्बू अभी आपको बुरा भला कहा जा रहा था। शायद चाचा आपको भी। बेटा जो कुछ हमारे सामने कहा जाता है ना उससे कुछ कम ही कहा जा रहा होगा। वैसे भी शायद किसी की बात का बुरा नहीं मानते। आप भी अपना सर दिखा दीजिए, सारी रात खुजाते रहते हैं। वो तो मैं परेशानी में खुजाता हूँ। हसरत ही रह गई कि कोई हमारी पीठ पीछे भी तारीफ करे। तुम्हारी किसी ने मुंह पर तारीफ नहीं करी, पीठ पर पीछे क्या करेगा कोई। अच्छा तो ठीक है, रात मेरे आज 2 दोस्त आ रहे हैं खाने पर, जरा मेरे बिजनेस पार्टनर। भैंस से कह दो कुछ पका ले, मुझे फुर्सत नहीं है। वो तो अम्मा से कह दो। तुम खुद कह दो अम्मा से, वो सुबह से अब्बा के लिए पूरियां बना रही है। 2 टके की आमदनी है नहीं, बिजनेस पार्टनर बना ली है। या फरहाद तुम खुद कह दो ना जाओ। हाय 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 हाय, मेरा तो दिल करता है तेजा उठा के सर पर मार लूं। तौलिया उठाया नहीं जाता, तेशा उठाएंगे। बिस्मिल्लाह। वाह भाई वाह, क्या रौनक हो रही है? पूरा प्राइमरी स्कूल लग रहा है मेरा घर तो। माशाल्लाह। भाई बच्चों ये देख लो, ये पूरियां तो तुम खा रहे हो ना, तो तुम सब लोगों की मैंने 2 टीमें बनानी है। दादी। हाँ, एक क्रिकेट की और एक हॉकी की, और जीत गया ना इतनी पूरियां खिलाई तुमको। जी दादी। जीतेंगे। हाँ जीत गया ना। लिखा तो नहीं। हाँ खा रहे हो, खा दादी एक पूरी दे रहे हैं। अच्छा बेटा। दादी मुझे 3 दे रहे हैं। अरे तुझे 3 काहे की दे दो, तू तो 8 पूरियां खा चुका उस वक्त से। 8 भी नहीं, 6ठी। अरे तो तेरे दादा आके क्या खाएंगे, सारी तू ही चट कर देगा। हैं? दादी पूरी। हैं? दादी पूरी। अरे कम बख्तो, दादी पूरी कहाँ, दादी तो आधी रह गई, पूरी कहाँ छोड़ी तुमने। काम करवा करवा के, खिदमतें करा करा के, अब मोटे तूने अब एक पूरी को हाथ लगाया तो फिर देख मैं तुझे बेलना मारूंगी। हाँ दादी। बाज आ जा तू। आबिद की दुल्हन ऐसा आना। दादी देख तेरे दादा आके क्या खाएंगे, सारी तरकारी भी तू चट कर गया। दादी दे देना। नहीं तरकारी मैं नहीं दूंगी, कुछ बचे दे दो ना। मैं बेलन मारूंगी तेरे हाथ पे अब तो। हट हट हट। अरे ये राहत के बेटे ने कब से कुछ नहीं खाया। अम्मा ये हमेशा से ऐसे ही खाता है। डॉक्टर को दिखाया था, उसने कहा इसके पेट में कीड़े हैं। मेरा ख्याल है इस पेट में कीड़ों का दारुल खलाफा है। अरे हाय देखो तो सही। अब वो आएंगे तो क्या खाएंगे, भैया मैंने तो खाया ही नहीं हुआ था सुबह, उन्हीं की फरमाइश पे बना रही थी मैं। आप उठ जाइए अम्मा, मैं पका देती हूँ। आजा बेटा, मैं तो हल्कान हो गई सुबह से पका पका के। आजा रास्ता देख संभल के। अच्छा आजा आजा आजा। ये मुझे इधर से वो पकड़ा आटा। उसने पाउडर डाल दिया सारा। अम्मा वो कटोरे में मैदा पड़ा हुआ था, मुझे पता ही नहीं था। अरे भैया चलो ठीक है बेटा, अब मुझे ही बेल दो। हाँ बहुत हो गई, माफ कर दीजिए अम्मा। चलो चलो पका लो, संभालो। तरकारी खत्म हो गया। अरे भाई हमीदा बेगम। हाँ क्या है भाई देखो कौन आया है। अरे कौन आया? क्या हुआ ये?
ये बहू मेरी पूरियां बना रही है, तुम नमक मिर्च लगा के खा लो। अच्छा अरे हटो। ये आप देखो कौन आया। अरे हाय भाई साहब, अच्छा भाई साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम भैया, वालेकुम सलाम। अरे माशाअल्लाह, भाभी हमीदा का रंग तो बहुत निखर आया है। चश्मा लगाओ चश्मा चौधरी। अरे भाभी मैदा, ये क्या हुआ? भाभी मैदा नहीं, भाभी हमीदा। मैदा गिर गया सर पे। अच्छा हमीदा बेगम, अब जरा जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। अच्छा हाँ भाभी, बहुत जोर से भूख लगी है। बस कर दो। हाँ हाँ लाइए लाइए लाइए। लीजिए, हटो। वाह बिस्मिल्लाह। जी ला, मैं और पूरी ले आऊंगा। हाँ हाँ, जरा गरम गरम लाओ। लो भाई गरम गरम। खाइए खाइए। चौधरी साहब की 15वीं पूरी खत्म हो गई। अरे नहीं नहीं, 15वीं नहीं 18वीं। मैंने 8 खाई थी तो दादी ने मेरे हाथ पर बेलन मारा था। शायद चौधरी साहब का तो हाथ ही तोड़ दे। ये बच्चे क्या सर कर रहे हैं? तुम खाना खाओ। लो। हाँ ये लो। वाह। अबे बच्चों चलो, तुम अब अंदर चलो, चलो अंदर। तुमसे कह रही हूँ, चलो अंदर। दादी, जब अहमद ने 10 पूरियां खाई थी तो आपने कहा था अहमद के पेट में कीड़े हैं। चौधरी साहब 22 पूरियां खा चुके हैं। शायद चौधरी साहब के पेट में खदा है। बच्चों की बदतमीजी पे हंसो मत करो मिर्जा। हाँ हाँ बच्चों बस भाई, अब अंदर चलो। हाँ बहुत हो गई, बस अंदर चलें अब। पूरियां जम रहे थे शरीर कहीं के। वाले भाभी मजा आ गया। मजा आ गया। हाँ। और खाइए ना अच्छी तरह। आपने तो कुछ खाया नहीं, कुछ खाया भी है आपने। बस भाभी, अब तो आपके हाथ से मार खाना बाकी रह गया है। चौधरी चाचा, एक बात पूछूं? क्या बात है? क्या प्लांट ऑफ द एप्स में आते थे ना? चलो भागो यहाँ से। ये क्या पूछ रहे थे? टेलीविजन के किसी प्रोग्राम का पूछ रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, लो। हाँ हाँ खा रहा हूँ। तो मजा आ गया जो आपको? हाँ भाभी, बस अब तो मैं कह चुका हूँ कि मार खानी बाकी रह गई है। अरे मार खानी क्यों? क्या घर से नहीं आए आप? पूरी अल्लाह। भाई इससे पेशतर कि बच्चे हमें तंग करें। अब यहाँ से चल दे मिर्जा। खा तो लो आराम से। हाँ तो मैं रहा हूँ। चौधरी चाचा ने 30 पूरियां खाई। क्यों? अरे 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 मत तंग करो चौधरी चाचा को, नाराज हो गए तो फिर कभी नहीं आएंगे यहाँ। वाह वाह भाभी, वहां से मजा आ गया। अरे तो सुल्ताना ने बनाई है, मेरे हाथ की बनी हुई तो ये बच्चे चट कर गए थे सारे। अच्छा मिर्जा, अब चले हम। खा तो लो। हाँ खा तो लो भाई, अब चले यार। चलो फिर निकल तो देर हो रही। बड़े दिनों के बाद भाभी इतने मजेदार खाना खाया। अच्छा भाई साहब ऐसा करते हैं, थोड़ा सा साथ भी बांध देती हूँ। ये तो मैं खत्म करके जाता हूँ। चलिए चलो 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 आ जाओ। नहीं ले वहाँ सब ताज में बिठा के आए। नाश्ते के बाद बर्तन धोऊंगा, नाश्ते के बाद बर्तन धोऊंगा, अरे धो के बर्तन तुझसे मिलने आऊंगा, अरे धो के बर्तन तुझसे मिलने आऊंगा, तुझसे मिलकर सब्जी लेने जाऊंगा, उसमें से 5 रुपए बचाऊंगा। ये किस में से 5 रुपए बचाए जा रहे हैं? ये तो मैं खनसामा के लिए शेर लिख रहा हूँ। अच्छा, अम्मा से कहती हूँ जाके अभी मैं। खनसामा के लिए शेर लिखने शुरू हो गए तुम तो। कब तक बाप की मेहनत की कमाई खाते रहोगे अजीज? देखो देखो आयशा,
बुजुर्ग कहते चले आए, जो पैदा करता है ना वही पालता है। अब अब्बा पाल रहे हैं हम सबको। जो पैदा करता है वही पालता है, ये अब्बा के लिए नहीं अल्लाह के लिए कहा जाता है। मेरी बात मानो अजीज, अब्बा के साथ दुकान पे बैठना शुरू कर दो तुम। क्या? हाँ। क्या क्या? अजीज फुर्सत शायरे सूबा दुकान पे बैठे? देखो, जब तक वो खला जो गालिब और इकबाल ने उर्दू शायरी में पैदा किया ना, अजीज फुर्सत उसे पूर्ण नहीं करेगा, चैन से नहीं बैठेगा। और तुम अजीज फुर्सत की रोजा ये कह रही हो कि अजीज फुर्सत दाल चावल की दुकान पे बैठे? देखो आयशा, जब हमारे बच्चे बड़े होंगे ना और सड़क पर निकलेंगे और लोग उन्हें देख देख के कहेंगे कि वो देखो अजीज फुर्सत के बच्चे जा रहे हैं। तुम्हें ये शायद जानकर बहुत खुशी होगी कि तुम्हारी ख्वाहिश कल ही पूरी हो गई। कौन से? यही कि कल जब तुम घर से बाहर जा रहे थे ना, तो वो अपने मलिक साहब नहीं है सामने वाले, पता है क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? वो देखो वो जा रहा है अजीज फुर्सत का बच्चा। मलिक साहब को तो मैं अच्छी तरह देख लूंगा। किस किस को देखोगे अजीज? देखो आयशा, अभी मुझे वतन अजीज के लिए तराने लिखने, आयशा मुझे बहुत कुछ करना है, मैंने बहुत कुछ करना है आयशा। मैं ये सब कुछ करके ना मैं मलिक साहब को देख लूंगा। ये क्या जिंदगी है अजीज? वाह 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 वाह, क्या मिसरा कहा है अजीज फुर्सत की ज़ौजा ने। ये क्या जिंदगी है, वाह जी वाह। अजीज, ये क्या जिंदगी है अजीज, ये क्या जिंदगी है। जिंदगी अजीज है क्या, जिंदगी अजीज है क्या, क्या जिंदगी अजीज है। अजीज बंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं है, अजीज बंदगी नहीं तो कुछ भी नहीं है। दांत तो दे दो। बहुत हो चुकी, बस करो, दांत तो दे दो। अब्बू, पागल को अरबी में क्या कहते हैं? अल पागल। बताओ क्या पूछ रहे हैं अजीज फुर्सत के बच्चे? तुमने बच्चों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। चलिए आ जाओ मियां, आ जाओ जल्दी आइए, वो मेरा प्लेयर है। हाँ? तुम्हारा पिल्ले? मेरा मतलब है कभी सीनियर का प्ले। चाचा, हाँ? कभी जूनियर का प्ले कब आएगा? बेटे, जब अजीज फुर्सत का दीवान छपेगा। इंशाल्लाह जरूर छपेगा। नहीं बेटा, इंशाल्लाह सन 84 में फनकार रियाया खिलासत। चाचा, 84 में रियाया खिलासत नहीं, खालदा रियासत। वही मेरा मतलब है तहरीर अशफाक अहमद, फनकार, कवि, जूनियर, खालदा रियासत। रेत से बुत न बना ऐ मेरे अच्छे फनकार, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। जा जा मैं तुझसे नहीं बोलूं, 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 जा मैं तुझसे नहीं बोलूं, जा जा मैं तुझसे नहीं बोलूं। मेरी बात सुनोगे आबिद? ना ना मैं तेरी बात ना सुनूं, ना ना मैं तेरी बात ना 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 सुनूं। अभी अब्बा आ जाएंगे, फिर मैं देखती हूँ मंझले गुलाम अली खान किस तरह से नहीं सुनते बात। पाँच गा रहा हूँ। मेरी बहन जब अपने मियाँ की नई गाड़ी और कोठी की बात करती है ना, तो मुझे अपने मियाँ की मल्हार सुनना पड़ती है। अब देखो कितना फर्क है हम दोनों में। कितने मियाँ हैं इस मुल्क में जो मल्हार गा सकते हैं? तुम तो नाशुक्री हो सुल्ताना। वैसे उस रोज सुबह जो मैं गा रहा था वो मल्हार नहीं थी, वो तो मियाँ की टोड़ी थी। उस वक्त से डरो आबिद जब मियाँ की तोड़ी के बजाय लोग मुझसे मियाँ की तोड़ी खोपड़ी की फरमाइश करेंगे। जिंदगी के किसी मोड़ पर तो संजीदा हो जाया करो सुल्ताना। मैं संजीदा हो जाऊं और ये तुम कह रहे हो? देखना बहुत जल्दी यहाँ रेडियो, टेलीविजन और स्टेज पर हर जगह
आप ठीक की आवाज हो। अब्बा के सामने आवाज निकलती नहीं है, रेडियो टेलीविजन पर पता नहीं किस तरह से निकलेगी। सुल्ताना बस मुझे सपोर्ट चाहिए बस। हारमोनियम उठाने के लिए? नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। द डे इज वेरी नियर। अब्बा तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हर बड़े गाने वाले ने बड़ी मुसीबतें उठाई हैं इस दुनिया में। बड़े गुलाम अली खान, फयाज खान साहब और रोशन आरा बेगम। ठीक है, लेकिन मुझे तो गुलकारी का कोई शौक नहीं है, मैं क्यों उठाए जाऊं मुसीबतें। अब तुम अपने वालिद को देखो। तुम अपने वालिद को देखो। मैं तो तुम्हारे वालिद की तारीफ कर रही हूँ। मगर मैं तुम्हारे वालिद की तारीफ नहीं कर सकता। हाँ क्या कह रही थी? तुमसे तो मुझे किसी अच्छी बात की तवक्को है ही नहीं, इसलिए तुम्हारी इन फजूल बातों को मैं बुरा ही नहीं मानती हूँ। लेकिन फिर भी अपने वालिद को देखो, उनकी उम्र देखो, उनकी मेहनत देखो। देखो सुल्ताना, एक गुलकार आटे दाल की दुकान पर तो नहीं ना बैठ सकता, या एक गुलकार आटे दाल की दुकान खरीद सकता है, लेकिन उस पर बैठना उसकी तौहीन है। मेरा मुस्तकबिल बहुत दरख्शां है। मौसीकी का मुस्तकबिल दरख्शां है, नहीं तो तुम्हारा मुस्तकबिल किस तरह से दरख्शां हो सकता है? आप 3 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे, 4 महीने बाद एक। अल्लाह ने हमें एक कमरा दिया है, दुकान से आमदनी आ जाती है, बच्चे पढ़ रहे हैं, और क्या चाहिए? मुझे तो तुम लोगों की बिल्कुल समझ में नहीं आती है। चारों भाई कुछ करना ही नहीं चाहते। एक शायरी करके पैसे कमाना चाह रहा है, दूसरा अदाकारी से जायदाद बनाना चाह रहा है, और आप हैं गुलकार बनना चाह रहे हैं। गुलकार बनना चाह रहा है, गुलकारी में नाम पैदा करना चाह रहा है, बनना चाह रहा है। बच्चों से फुर्सत होगी तो नाम पैदा करोगे ना। एक तो तुम्हारा गुस्सा बहुत खराब है सुल्ताना, कभी कभी जी चाहता है तुम्हें। जितना गुस्सा आता है ना उतना ही रहम भी आता है। भाई कौन है, आजा अंदर। खींच लेना वो मेरा पर्दे का कोना दफा आबिद भाई, हारमोनियम जरा आहिस्ता बजाओ, मेरी गजल फंस गई है। नींद आई आबिद भाई, आबिद भाई, नींद आई, ख्वाब आए वो आए, नींद आई, ख्वाब आए वो आए, ना नींद आई, ना ख्वाब आए, ना वो आए। मेरी गजल फंस गई। आबिद भाई जरा हारमोनियम जरा आहिस्ता बजाओ। आबिद भाई मैं तो कह रहा हूँ तुम मेरी गजल की ट्यून बना लो, बाकी मैं लिख के लाता हूँ। दुआएं क्यों मांगू, जीने की तमन्ना कौन करे, जीने की तमन्ना कौन करे। ये गजल फंस गई है, फरहाद का दूध फट गया है। देखो फरहाद को कुछ नहीं कहो, उसमें तो बीए किया हुआ है, उसका दूध का प्लांट चल पड़ा तो देखना। ऐसी फजूल बातें ना किया करो, खामखा से मुझे ऊंचा बोलना पड़ता है। उसका प्रोजेक्ट चल जाएगा। किस तरह से प्रोजेक्ट चल जाएगा? एक उधार मरियल भैंस, 3-4 नमूने डिब्बे, एक बाल्टी, 2-4 बोतलें, किस तरह से प्रोजेक्ट चल जाएगा? अरे दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, तुम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता तुम लोगों का। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, वो अजीज की बेगम ने सुन लिया तो सुना देगी तुम्हें। अरे वो बेचारी क्या सुनाएगी मुझे? अभी परसों उसकी सालगिरह थी, तुम्हारे भाई ने पता उसे क्या दिया? क्या दिया? 2 रुबाइयां लिख करके पेश कर दी। हाँ तो सालगिरह पे वो नज़म थोड़ी लिख सकता था। हाँ 100 रुबाइयां। मुझे तो बस बच्चों की फिक्र है। तुम्हारे अब्बा ना होते तो पता नहीं उन बेचारों का क्या बने। सेज बजा दूंगा इन बच्चों की समझ तक अपने आप को। नहीं 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 नहीं, मां की नौकरी मिल गई, मां तेरे बेटे को नौकरी मिल गई, मां 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 तेरे बेटे को नौकरी मिल गई, मां। ये टाली का दरख्त। आज उस्मा आई थी। उस्मा की लाली भाड़ में गया ये टेलीविजन। मैं खाला उस्मा की बात कर रही हूँ।
बहुत बातें सुना के गई हैं मुझे। देखो नाहिद, खाला उज़्मा तो खबरदार अगर मुझे नाहिद कह के बुलाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा अम्मी वहीदन से नाहिद नाम अच्छा है। चुप रह, वहीदन से नाहिद अच्छा है। माँ कहाँ हो माँ? हमारे बेटे को नौकरी मिल गई माँ। चलो शुरू ड्रामा 84। बहुत ओवर एक्टिंग करते हैं भाई। आहिस्ता बोलो, सुन लिया तो पिछले ड्रामे की तरह मुसीबत आ जाएगी। नहीं ऐसा नहीं होगा माँ। जालिम स्क्रिप्ट है, जालिम गजब का नाहिद। मेरा मतलब है वहीदन गजब का स्क्रिप्ट है, गजब का। जरा सुनो, इस तरह मत देखा करो। इस तरह देखती हो तो ऐसा लगता है जैसे दिल से तेरी निगाह जिगर में गई। हैरान हूं कि पीटूं के चिल्लाऊं जिगर को मैं। ये कैसा है? अब तुम्हें क्या कहूँ राहत? कुछ मत करो इस वक्त, कुछ मत करो। मैं स्क्रिप्ट याद कर रहा हूँ। माँ हाँ माँ, मुझे लौंग खिलाया करो जरा, मेरी आवाज ठीक नहीं। माँ 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 माँ, तेरे बेटे को नौकरी मिल गई। माँ माँ, तेरे बेटे को नौकरी मिल गई। माँ तेरे बेटे को नौकरी मिल गई। माँ तबीयत तो ठीक है तेरी? नौकरी मिल गई माँ, नौकरी मिल गई। अरे नौकरी मिल गई? हाय नौकरी मिल गई मेरे बेटे को। देखा, मैं इसके बाप से कहती थी कि राहत मुख्तलिफ है, मान के नहीं देते थे। अम्मा इनको कौन नौकरी देगा? पता नहीं किस कबाड़िए से रद्दी उठा के ले आते और ड्रामा समझ के याद करना शुरू कर देते। ड्रामे में एक चांस मिल जाए तो नौकरी की क्या जरूरत है? हर हफ्ते एक चेक, हर हफ्ते एक चेक। टाइम्स ऑफ पाकिस्तान में तबसरा, दुनिया की तमाम अखबार में मेरी तस्वीर, लोग ऑटोग्राफ लेने आएंगे। कभी जूनियर बेस्ट विशेस, कभी जूनियर बेस्ट विशेस, कभी जूनियर बेस्ट विशेस। माँ हे अल्लाह रहम कर मेरे बेटे के हाल पे। देख सुन चंदा, ये जो डलैक है ना मुझे, ये दिन में तो खैर है, चिल्ला लिया कर, और रात को जरा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता याद किया कर। क्यों खुर्शीद शाहिद? आए खुर्शीद शाहिद कौन है? कौन है? मेरा मतलब माँ धीरे धीरे क्यों याद किया करो? है बेटा, वो जो तेरे अब्बा है ना, वो बहुत बेचैन थे रात भर। आई समझ में, चप्पल तलाश करते थे पहनने के लिए। चप्पल तो पहने हुए थे, वो शुक्र कर तेरे नसीब अच्छे कि मैंने खड़ाऊ छुपा दी अपनी, वरना शामत आ गई होती। अच्छा चल चल छोड़ इसको, आजा कोफ्ते पकाए मैंने। कोफ्ते? किसने पकाए हैं ये कोफ्ते? माँ कहाँ से आए हैं ये कोफ्ते? किसके पकाए हैं ये कोफ्ते? कोफ्ते क्या चीज है ये कोफ्ते? लजीज कोफ्ते। कोफ्ते हर वक्त इसकी दिक्कत क्यों तारी रहती? कोफ्ते। हाय 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 मौला, क्या हो गया मेरे बच्चे को? गमनाक टेलीविजन के ड्रामे देख देख के आजा नहीं रहा गरीब। हाय 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 हाय, कैसा शौक है, टेढ़ा मेढ़ा कर दिया मेरा लाल। ऐसा खूबसूरत बच्चा। ऐसा करना, सुबह बात की दुकान से चारे मगज मंगाना, इसको घोट के पिला दो एक दिन। अल्लाह तू ही है। माँ तेरे बच्चे को नौकरी मिल गई। हाय ऐसा हसीन। माँ क्या जमाना आ गया। जिस घर में टैलेंट नहीं होता वो घर ड्रामा से मोहब्बत करता है, और जिस घर में टैलेंट उभर रहा है उस घर में ड्रामा नदारत। माँ तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल गई। माँ अगला नहीं, तुम, मेरा मतलब है भैया तुम 2 मिनट के लिए रूही बानो बन जाओ। अगला डायलॉग रूही बानो कहते हो। मैं इसको तेल लगा रही थी इसलिए मजबूरन यहाँ बैठी थी। अच्छा मजबूरन। अच्छा तुम ऐसा करो, रूही बानो नहीं बनती तो ना बनो, तुम कैमरा बन जाओ। कैमरा इधर आओ, इधर यहाँ पर आओ। तुम देखो, तुम कैमरा हो, तुम जरा पैन करो, यूं यूं मेरी तरफ कैमरे को पैन करो। मैं कहूँगा माँ माँ माँ, ये नहीं हो सकता माँ, और दुनिया की कोई ताकत तुझे मुझसे जुदा नहीं कर सकती, इसलिए कि मुझे नौकरी मिल गई। माँ पिछले ड्रामे में भी बहुत बर्तन तोड़े थे। मेरा घुटना, मेरा घुटना। क्या हो गया? मेरा घुटना छोड़ो, निकाल। मेरा घुटना, मेरा घुटना। घुटना? हाँ, वाकई सरक गया। डॉक्टर को बुलाऊं या टीवी के सेट डिजाइनर को बुलाऊं? नहीं नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये प्याम दे गई है मुझे बाद सुबह गाही, तुशाही है बसेरा कर चट्टानों पर पहाड़ों की। बादे सुबगाही से ब्याह कर लेते, मुझे प्याम क्यों भेजा था? तुमने तो मुझे पागल कर दिया आगा हशर के ताऊ। तुम्हारा कसूर नहीं है, बिल्कुल तुम्हारा कसूर नहीं है। दुनिया के हर एक्टर की बीवी थोड़ी थोड़ी पागल होती है। रिचर्ड बर्टन को देख लो, उसकी बीवी एलिजाबेथ टेलर। कौन सा टेलर? ओ टेलर नहीं, एलिजाबेथ टेलर, एलिजाबेथ टेलर। ठीक है, तुम्हारा नाम वहीदन नहीं घसीटन होना चाहिए था। नहीं, अपनी तरफ देख लो, तुम भी थोड़ी थोड़ी पागल हो, थोड़ी थोड़ी पागल, बिल्कुल पागल हो। तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या समझती हो तुम मुझे? अब्बू, ड्रामा खत्म हो गया हो तो भाई चिश्ती आए। अरे कौन चिश्ती? अरे वो सलीम चिश्ती आए होंगे, उनका साहिल खत्म हो गया ना, वो नई सीरीज के लिए मुझे बुक करने आए होंगे। जी नहीं, चिश्ती टेलर है, बिल मांग रहे हैं। कह रहे हैं अब्बू से कहो 83 खत्म हो गया है, 84 शुरू हो गया है, तो कोई गली नहीं हुई, बिल ही नहीं देता। आज तक दुनिया के किसी बड़े एक्टर ने वक्त पर कभी बिल नहीं दिया। क्या समझता है वो अपने आप को? देखो देखो वही ना, उसने मुझसे जानते हैं क्या पूछा? उसने मुझसे पूछा तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैंने उससे कह दिया है, जाओ उसे जाकर के, आज यहाँ से चला जाए, ये भी कह दो फिर वापस नहीं आएगा। नहीं आ सकता, मेरे पास बिल नहीं है, कहाँ से दूंगा पैसे? तुम जानती हो चकोरी में 15 साल पहले नदीम ने एक पैजामा सिलवाया था, आज तक टेलर ने बिल नहीं मांगा। ये कौन सा टेलर है जो मुझसे सिलवाए? क्या समझता है अपने आप को? मेरा गला खराब हो रहा है, मैंने तुम्हें पहले भी कहा थोड़ी सी लौंग मुझे खिलाया करो, मेरी आवाज अच्छी तरह नहीं निकलती। देखो कहाँ जा रहा हूँ, मुझे पानी तो पिला दो जालिम, थोड़ा पानी लाओ एकदम, मुझे पानी लाओ। अम्मी अब्बू भैंस के पीछे पड़ गए हैं। क्या करो बेटा, तुम्हारे मुस्तकबिल का इंतजाम करने गए हैं। अब्बा के दूध का इश्तिहार भी टेलीविजन पे आया करेगा। अच्छा चुप कर जाओ, बहुत सवाल पूछने लगी हो तुम। अब्बू हैं कहाँ? भैंस पर रजाई डालने गए हैं। तुम दोनों सो जाओ, चलो बहुत देर होगी। चलो शाम जल्दी जल्दी, आंखें बंद। क्या बात है, तुम अभी तक जा रही? क्यों, क्या भैंस सो गई है? क्या मतलब? मतलब ये कि आज आपको फुर्सत कैसे मिल गई? कुल 3 पाव दूध दिया उसने आज, झूठी कहीं। तुम ऐसा करो, 4 रुपए मुझसे ले लो, ये दूध मुझे दे दिया करो। क्यों? ताकि कुछ तो बिजनेस चले। जिस महीने अब्बा ने दिलवाई थी 15 से दूध दिया था इसने, अब 1 महीने में 3 पाव पर आ गई है। कुछ ही दिनों में उल्टा तुमसे मांगे कि 1.5 पाव दूध ला दो। एक मर्तबा मेरा फार्मूला कामयाब हो जाए, फिर देखना दौलत जो है ना घर में दूध की तरह फटेगी, पटाख पटाख पटाख। भाग गया तुम्हारा फार्मूला। क्यों किसी बेजुबान के पीछे पड़ गए हो? मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा किसी भैंस को यूं रोते देखा है। अच्छा अच्छा, बहुत मत बोलो, मुझे पैकिंग करने दो। अगर यही हाल रहा ना तुम्हारा, तो कुछ ही दिनों में मैं भी पैकिंग करती नजर आऊंगी। हाँ हाँ, कहाँ जाओगी? भला शीरी भी फराज से नाराज हुई? तुम चारों भाइयों से तो वो 3 बेचैन सिस्टर्स ही अच्छी हैं, कमाती तो हैं। मैंने तुम्हें कई बार समझाया तुम्हें। मुझे जो जी में है तुम कह लो, मेरे भाई को कुछ मत कहो। नफरत भी होती है मनूस से और रहम भी आता है कमबख्त पर। है? किसे कह रही? भैंस को कह रही हूँ। तो क्या करूं, मार दूं उसे, जला दूं, काट दूं? गिरा दिया काट दो और काट कर एक पाया अपने पलंग के साथ लगा लो, ताकि बिजनेसमैन का दिमाग ना सही पलंग तो बैलेंस हो जाए। पलंग बैलेंस हो जाए। देखो काम देखो, आ गया, कहीं मांग के लाया था, फार्मूला गायब है। किधर गया भाई? ये पड़ा है। कहाँ? ये? हाँ। चुप। अब क्या हो गया? बस फट गया, और इस मर्तबा तुम्हारी बातों से फटा है। अगर तुम्हें भैंस से इतनी मोहब्बत है ना, तो इसकी बजाय गोबर का बिजनेस कर लो। सब भाई मिलकर उपले बनाना और उनके फटने का चांस भी नहीं है। और अगर गोबर में कुछ कमी हो जाए ना, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर लेना। शीरीन, मैं तुम्हारा शौहर हूं,
मुझे मालूम है, बल्कि पूरे मोहल्ले को मालूम है। कसम खुदा की, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हें लोग एक बिजनेसमैन की बीवी कहें। क्या? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बड़े आए कहने वाले लोग तुम्हें बिजनेसमैन की बेगम कहें। अच्छा अच्छा, आहिस्ता बात करो, लेकिन तुम बोलती बात जोर से। क्या हो गया? क्या बात है? क्या? भाभी, उस एक्टर को फिर भूत चढ़ गया। खुदा के लिए इसको, भाभी, इसको कोई ताबीज गंदे करा, सारे मोहल्ले को बाहर निकालेगा। उसको भूत चढ़ा, मत चला। फिर तोड़ दिए तमाम गिलास। ताली के तमाम गिलास टूट गए। मैं तो बहुत तंग आ गई। अल्लाह तुम पे रहम करे। क्या हुआ? डरामा 1984। बेहतरीन एक्टर मोहम्मद रफी जूनियर। जोरदार तालियां। हेलो हमीदा, ये कौन कौन पढ़ा है? हाँ, वो अजीज, आबिद और आयशा सिनेमा देखने गए हैं और बच्चों को हमारे कमरे में छोड़ गए। अरे डरते ना, बच्चे हैं, अपने कमरे में अकेले डर जाते। क्या सोच रहे हो? ये आजकल तुम कुछ खोए खोए से रहते हो। खोया खोया रहता हूँ तो फिर इश्तहार दिलवा दो। है काहे का? तराशी गुमशुदा का इश्तहार दिलवा दो। एक मिर्जा, 4 जवान बेटों का बाप, मुसलसल मेहनत से घबरा कर घर से भाग गया। अगर खुद पढ़े तो वापस आ जाए, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। वालदा सख्त बीमार है। वालदा? बेटों की तो हो। एक बात तो बताओ, मैंने सुना है कि आजकल जरीना आई हुई। तुम्हारा भी जवाब नहीं है हमीदा बेगम। हेलो हेलो, क्या कह दिया? मैंने सिर्फ पूछा है कि भाई जरीना आई हुई है। देखो, मेरी और जरीना की मंगनी को 38 साल हो चुके और इतने ही साल मेरी और तुम्हारी शादी को भी गुजर गए। जिंदगी अच्छी गुजर गई। अपनी उम्र देखो, मेरी उम्र देखो, जरीना की उम्र देखो। उस वक्त भी जरीना मुझसे 4 साल बड़ी थी। अब तो मेरा ख्याल है उनके मुंह में दांत भी नहीं होंगे। इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अरे मैंने सिर्फ पूछा है कि जरीना आई हुई है। मैं उसको चाय पे बुलाना चाह रही थी, तारीफ नहीं सुनना चाह रही थी। पता नहीं कितने होशियार मरे होंगे जब तुम पैदा हुई थी हमीदा बेगम। तुम और जरीना को चाय पे बुलाओगी। हाय हाय, तो और क्या, जरीना बेगम को कोतवाले शहर चाय पे बुलाएंगे? अच्छा बस बस, मुझे कुछ सोचने दो। यही तो पूछ रही हूँ, किसके बारे में सोच रहे हो? और आपके बारे में सोच रहा हूँ। किसकी? माउंटबेटन की। है उसको क्या हुआ? अच्छा बस, मेरा दिमाग मत खाओ। अपने बेटों के बारे में सोच रहा हूँ। ओहो, तो क्या कर दिया बेचारे बेटों ने? यही तो सोच रहा हूँ कि कुछ नहीं करके दिया। अगर कुछ किया होता तो क्यों सोचता। देखो हमीदा बेगम, कल मैं मर जाऊं तो परसों ये क्या करेंगे? कुल कर लेंगे। है, पीछे पड़ गए तुम तो बच्चों के। देखो हमीदा बेगम, आखिर मैं भी इंसान हूं। कब पता चला? मुबारक हो। तुम तो ऐसा करो, अमानुल्लाह और अलबेला के साथ निकल जाओ, महफिलों में जाके लोगों को हंसाया करो।
तो तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा? जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे तुम्हारा मिजाज निखरता चला जा रहा है। बहरहाल मैंने तय कर लिया है कि 1 फरवरी से मैं इन सब का जेब खर्च बंद कर दूंगा। बस मेरी सेहत जवाब देती जा रही है, मुझसे नहीं होती और मेहनत। है दुकान तुम्हारे बाप की नहीं है, सुना तुमने? दुकान उनके बाप की है। लो आप चल किधर दिए तुम? मैंने कहा ना मेरी सेहत जवाब दे गई है, मुझसे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक दुकान पे नहीं बैठा जाता। अरे तो पलंग पे तो बैठो। अमिता बेगम, उन सब से कह दो कि सुबह 9 बजे मैं उनसे बात करना चाहता हूं। तो क्या दुकान पे नहीं जाओगे तुम? जाऊंगा दुकान पे, बाद में जाऊंगा। पहले सुबह 9 बजे मैं इनसे बात करूंगा। और हाँ, वो बहू और बच्चों से भी कह देना कि वो भी मौजूद रहे। लोगों की बातें सुन सुन के तंग आ गया हूं मैं। हाय हाय मिर्जा, तुम क्या समझते हो? मुझे दुख नहीं है इनकी बेकारी का, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत सर आंखों पे मिर्जा। अब क्या किया जाए, दौर ही नफसा नफसी का है। लेकिन मैं तो सोचती हूँ मिर्जा कि तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी सरपरस्ती, तुम्हारा खुलूस इन बच्चों को हासिल रहा ना, ठीक हो जाएंगे। ओह भाई, कह दिया ना, ठीक हो जाएंगे वो। तुम तो पीछे ही पड़ गए औलाद के खामखा में। हद हो गई। मैं मिर्जा, तुम्हारे बच्चे कुछ भी हो तुम्हें रुसवा नहीं करेंगे। अच्छा सो जाओ उमराज जान, सो जाओ। अरे उमराज जान होगी जरीना। अरे 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 तुमने मिर्जा के साथ रुसवा लगा दिया, हमने तुम्हें उमराव जान कह दिया। और फिर तुम क्यों बुरा मानती हो? बुरा तो मानना चाहिए उमराव जान को। कहा उमराव जान का खानदान, कहा तुम्हारा खानदान। अरे अरे मेरा खानदान तुम्हारे खानदान से बहुत अच्छा है। मेरा खानदान, हाँ, तुम्हारे खानदान की तो वही मिसाल है कि जिसकी गुठली कौवा छोड़ गया। नस्ल का पता नहीं तो अच्छा है। हाँ। अच्छा ठीक है, उस लंगड़े के खानदान से तो अच्छा है मेरा खानदान। सदाकतुल्लाह, वो जिससे तुम्हारी बातचीत चल रही थी। बस लग गया ताला ना जबान को। अच्छा खैर छोड़ो। हमीदा, पानी पियोगे? वो तुम ऐसा करो, गिलास ही भर के रख दिया करो। मिर्जा अब ऐसी पागल भी नहीं हूं मैं। सारे दिन में एक दफा तो इतने प्यार से तुम बुलाते हो, अगर वो भी गिलास भर के रख दिया तो ये मौका भी हाथ से गया। जीती रहो हमीदा बेगम। एक बात पूछूं, नाराज मत हो ना? जरीना के बारे में पूछो। सुना है तुमको फोन करती है जरीना। कहाँ? दुकान पर। और कहाँ? दुकान पे तो फोन है ही नहीं। तो इससे क्या होता है? जरीना के यहाँ तो है। अच्छा चलो पानी ला दो तुम। अगर टेलीफोन पे जरीना से बात होगी तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? डैडू नहीं आया अभी तक। ये डैडू किस जबान का लफ्ज हुआ? डैडी और अब्बू को मिलाकर कह के दिल परेशान है, घबराहट। क्यों तो तुम घबरा क्यों रहे हो? हाँ, तुम तो जैसे घबरा ही नहीं रहे हो ना। और वो बहुत देर से दरबार ही नहीं सुना है आपने, अनोखा लाडला। भाभी
मैंने तो अजीज को बहुत समझाया है। मैंने कहा कि उस घड़ी से डरो जब अब्बा तुम सब लोगों को घर से निकाल दे। मुझे तो इस बात की खुशी है कि अब्बा ने इनसे बात करने का फैसला तो किया। सिकंदर ने इस उम्र में आधी दुनिया फतेह कर ली थी और ये अपने बात से डर रहे हैं। फिर हाथ की भी सुन लो, कल शाम उनकी भैंस मर गई है। मेरी खुशामद कर रहे थे अब्बा को ना बताना। मरी भैंस को कोने में खड़ा कर रहे थे, ऊपर गिर पड़ी, हाथ और पैरों में चोटें आई हैं और कह रहे हैं मिनी बस ने टक्कर मार दी। जबान का थोड़ा तुम भी घबरा रहे हो? तेरी भैंस मर गई रात, तेरी भैंस मर गई, तेरी भैंस मर गई। ये चमन यूं ही रहेगा और हजार। वाह वाह वाह, क्या मिसरा कहा है। ईमान से अगर भैंस की जगह मिर्जा गालिब का इंतकाल होता ना तो ये शेर सुनकर गालिब साहब उठ के बैठ जाते। बच्चों, वो आ रहे हैं। गालिब आ गए? तुम्हारे बाहर ध्यान से बात सुनना उनकी। जवाब कुछ नहीं कहते, बस इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। परेशान ना तो मारेंगे तो हाय पागल हो रहे। जुबान के मेज पे भूल आया अंदर। हमीदा बेगम, जब हम छोटे से थे तो अपने वालिद के सामने बोलते हुए डरते थे कि न जाने किस बात पे नाराज हो जाए, और आज अपनी औलाद के सामने हमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही, हालांकि कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं। हाय हाय, तो जो कुछ कहना है कह डालो ना, बेचारे खामखा परेशान हो रहे हैं बच्चे। चलो, किसी बात पर तो परेशान हुए। आखिरी गीत सुनाने के लिए आए। आज हमें एक फैसला करना है। मेरा ख्याल है अब्बा जूरी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। तुम बीच में मत बोलो, अब्बा कुछ सोच रहे हैं। हाँ बेटा, जूरी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं और हमारा दिल जूरी है। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ फैसला करें, लेकिन हमारा दिल नहीं मानता। देखो, तुम चारों को कुछ अंदाजा है कि ये घर हमने कितनी मुश्किल से बनाया है। हमने जो कुछ कमाया इस घर की बुनियादें मजबूत करने में लगा दिया। इस घर का नाम मंजिल तुम्हारी मां ने रखा है। फर्ज करो इस मंजिल तक पहुंचने से पहले किसी मोड़ पर हमारे कदम रुक जाते या हमीदा की लगन और हिम्मत जवाब दे जाती तो हम कहां होते। तुमने से किसी को अंदाजा है कि हमारा क्या हाल होता? बूटा पत्ता पत्ता बूटा बूटा पत्ता हाल हमारा जान दे। अब्बा को तो बात करने दो। गलत शेर पढ़ के सब कुछ भुला दिया मुझे। हाँ, तो क्या कह रहे थे? अब्बा मकान के बारे में बात कर रहे थे आप। ये मकान, हाँ देखो बेटा, इंसान एक होता है, लेकिन हर इंसान में मुख्तलिफ इंसान जिंदगियां बसर कर रहे होते हैं। मैं मिर्जा एतमाद अहमद तुम चारों का बाप हूं, इन बच्चों का दादा हूं, हमीदा बेगम का शौहर हूं, और कोई भी इंसान अपने दिमाग से इन सारे रिश्तों को निकाल नहीं सकता। अब ये हमीदा बेगम की बहुएं हैं, ये माशाल्लाह मेरी बेटियां हैं, और कौन सा बाप ऐसा होगा जो ये न चाहता हो कि उसकी बेटियां खुश रहें, हंसती रहें,
खेलती रहे। दादा अब्बू, कल हमने कैरम खेल रही थी। हमीदा बेगम, किसने कहा था इतनी लंबी तकरीरें करोगे तो प्यास तो लगेगी। पानी लाऊं? ले आओ। सुनो, ठंडा ना लाना, कुछ हल्का गर्म हो, बुखार सा महसूस कर रहा हूं। आप बैठे हो, मैं ले आती हूँ। हाँ तो क्या कह रहे थे हम? सुल्ताना को आ जाने दो जरा। अच्छा हाँ, घड़े, हाँ वो असल में वो पड़ोस की बिल्ली थी। हमीदा बेगम, तुम्हारा घुटना कैसा है? अच्छा तकरीर खत्म कर लो अपनी। आज हम ये कहने के लिए आए हैं कि 1 फरवरी से तुम सब अपना अलग इंतजाम कर लो। अब्बा, ये मेरा है कादिर। अगर सच पूछो तो हमें अपनी मंजिल इतनी खूबसूरत कभी नजर नहीं आई जितनी आज नजर आ रही है। तुम लोग कहां भटकते फिरोगे, कहां मारे मारे फिरोगे। बकौल फरहाद, हमने ज्यूरी का फैसला मान लिया है। हमने फैसला किया है कि तुम सब इसी घर में रहोगे। मैं और हमीदा बेगम ये घर छोड़ देंगे। लेकिन अब्बा, ये कैसे हो सकता है? नहीं अब्बा, ये आप क्या कह रहे हैं? अब्बा हाँ, हमें आपका फैसला मंजूर नहीं है। आप जाएंगे कहाँ? अरे बेटा, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी चले जाएंगे। और फिर हम अपनी जिंदगियां गुजार चुके हैं बेटा। अब वक्त तुम्हारा है। अब इन खूबसूरत चेहरों की बहार तुम्हें देखनी है। रहे हम तो गुजर चुकी है ये फसले बहार हम पर भी। हमने बहुत कुछ देखा है, खुशियां देखी, दुख उठाए, मोहब्बत करने वाली औलाद देखी। ये शेर गलत नहीं है अब्बा, एक मिसरे का शेर नहीं होता। हमने एक मिसरा ही पढ़ा है बेटा। लेकिन अब्बा, जो घर बनाता है वो घर छोड़ता नहीं है। अशफाक साहब ने ड्रामे में लिखा ना। हम घर छोड़ थोड़ी रहे बेटा। खुशी से जाने में और नाराज होकर जाने में बहुत फर्क होता है। तुम्हारे अब्बा ने जिंदगी में कोई दुख नहीं दिया मुझे, कभी कोई तकलीफ नहीं दी। मैं रात भर परेशान थी, न जाने क्या फैसला करें, सो नहीं सकी मैं। लेकिन मैंने तो फैसला करके मेरे दामन में इतनी खुशियां भर दी है, समझ नहीं आता कैसे समेटूं। तुम लोगों के रोने की आवाज भी इसी घर में आई और हंसने की आवाज भी इसी घर में आई। जब तुम लोग छोटे छोटे थे ना, तो पत्थर मार के घर के शीशे तोड़ दिया करते थे और मैं उन्हें जोड़ा करता था। अब मैं ये चाहता हूं कि तुम्हारे बच्चे पत्थर मार के इस घर के शीशों को तोड़े और तुम उन्हें जोड़ा करो। मुझ में अब हिम्मत नहीं रही है बेटा। चाय लाऊं? इन सब के लिए लाओ। अच्छा अब्बा, हम अम्मा के बगैर नहीं रहेंगे। मेरी बच्ची पागल हो गई है। हाय, हम कहाँ जा रहे हैं पगली?
ऐसे ही घूमने फिरने जा रहे हैं, घूम फिर के वापस यहीं आ जाएंगे। मंजिल तो यही है हमारी। नहीं, ये नाम क्यों मिटा दिया मिर्जा? अल्लाह न करे मैं किसका नाम मिटाऊंगा चौधरी। चाचा आप ही समझाओ ना अब्बा को, हमें तो ना दुकान चाहिए ना घर। क्यों, कहीं भूख हड़ताल करने जा रहे हो क्या? ये लो मिर्जा, ये सारे कागजात मुकम्मल हो गए हैं। अब अगले हफ्ते तुम्हारी चारों बहुओं को अदालत में जाना पड़ेगा दस्तखत करने के लिए। कैसे कागजात चाचा? यो भैया, मुझे तो ये कोई जासूसी ड्रामा लग रहा है। तुम खामोश रहा करो। ये तुम्हारे अब्बा ने मकान चारों बहुओं के नाम और दुकान तुम चारों बेटों के नाम कर दी है। अच्छा मिर्जा, खुदा हाफिज। अरे अखबार तो पढ़ते जाओ चौधरी। अब घर पे ही पढ़ लिया करेंगे। कहाँ जा रहे हो चाचा? नहीं चाचा नहीं, रोना चाचा, रोने से ये दाग तो नहीं मिटेंगे ना चाचा। मैंने कई बार अब्बा से कहा कि इस दुकान से हमारा क्या ताल्लुक, हम दुकान चलाने के लिए पैदा नहीं हुए चाचा। अब्बा ने मुझे दुकान से निकाल दिया, मैं खामोश रहा। फराद की भैंस मर गई, मैं खामोश रहा, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रहूंगा, इसलिए कि मुझे नौकरी मिल गई। माँ मुझे नौकरी मिल गई। जी चाचा। ये यार हीरो, अपने बाप का ख्याल रखा करो यार, बड़ा अच्छा आदमी है ये। आबिद, जी अब्बा। जो चौधरी साहब को बुला के लाओ। अच्छा अब्बा। अब्बा, भैंस मर गई। फराद की भैंस मर गई। अल्लाह की मर्जी। फराद, तेरी भैंस मर गई, तेरी भैंस मर गई फराद। फराद तेरी भैंस मर गई, तेरी भैंस मर गई फराद। फराद तेरी भैंस मर गई, तेरी भैंस मर गई तो क्या हुआ फराद? मैं जो जिंदा हूं फराद, मैं जो जिंदा। इतनी तकलीफ में नहीं मरी हो महाराज, ये भी कोई जिंदगी है? हाँ यार, तो ठीक है यार, ये भी कोई जिंदगी है। अभी ये फराद ठीक कहता है, ये भी कोई जिंदगी। जिंदगी या तुझे कातिल के हवाले कर दूं। कोई खास खबर है? खबर तो खास नहीं है, अलबत्ता एक नोटिस बहुत अच्छा है। कौन सा? मैं मिर्जा एतमाद अहमद, वल्द मिर्जा रजाक अहमद, अपना मकान 80 के पाक कॉलोनी
अपनी चारों बहुओं के नाम और दुकान मिर्जा एंड सन्स अपने चारों बेटों के नाम कर रहा हूं। अगर किसी को कोई एतराज हो तो वो 3 दिन के अंदर अंदर चौधरी रहमतुल्लाह से राब्ता कायम करे। अस्सलाम वालेकुम। 2 किलो बारीक वाले चावल दे दे, पुलाव पकाना है। मैं अब्बा दे दे, मैं तो चावल दे। चावल कहाँ है अब्बा? ये तेरे बराबर वाली बोरी रखी है। हाँ दे। दादा, आप अबू वगैरह को निकाल दें, वो जाएंगे तो फिर वापस आ जाएंगे, मगर आप और दादी अगर चले गए तो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं बेटा नहीं, हमने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला, हम जरूर वापस आएंगे। दादा अबू, वादा? वादा बेटे वादा। रात बेटे। जी। सादिक अली कैसा अदाकार था? सुपर अब्बू, गजब का। लेकिन किस हालत में मरा है बेचारा, कुछ छोड़कर नहीं गया। बेटा, यह अदाकारों के हुजूम में जो चमकते दमकते चेहरे हैं ना, उनसे पूछो कि उनके दिल की क्या हालत है। बल्कि खुद कवि को देख लो, बेचारा रोजी की तलाश में सारे अवार्ड अपनी झोली में डाले शहर शहर मारा मारा फिर रहा है। ये सारे अवार्ड उस बेचारे के लिए बोझ बनकर रह गए। देखो बेटा, अगर कभी किसी ड्रामे में मौका मिले तो जरूर काम कर लेना, लेकिन अपने शौक को रोजी का जरिया मत बनाओ। कुछ नहीं रखा है इसमें। अच्छा ये बताओ कि तुम दुकान पे किस किस दिन बैठोगे? पीर और मंगल को। आबिद? जी अब्बा। आबिद अली खां, मौसीकी की जबान कोई नहीं समझता बेटे। अगर कोई समझता तो अमानत अली खां और रोशनारा बेगम कभी ना मरते। तुम्हें पता है रोशनारा बेगम को रेडियो और टेलीविजन वाले कितने पैसे देते थे? नहीं अब्बा, उनको गिटार बजाना नहीं आता था। अगर आता होता तो पेमेंट ज्यादा हो सकती थी। अब्बा, बुध जुमेरात को मैं दुकान पे बैठ जाया करूंगा। अच्छा अब ये बिजनेसमैन, सुना है तुम्हारी भैंस मर गई? जी अब्बा, 4 दिन हुए। क्यों मर गई? वो अब्बू इसलिए ना 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 ना, ये ना कहना कि तेल की कीमतें बढ़ गई हैं इसलिए मर गई, या कोई बैनुल अक़वामी साजिश थी जिसने तुम्हारी भैंस को मरने पर मजबूर किया। नहीं अब्बू, वो अकेली थी ना, इसलिए मर गई। तुम दुकान पे किस किस दिन बैठोगे? मैं अब्बू हफ्ता इतवार मेरी बारी होगी। अजीज, तुम नहीं बैठोगे दुकान पर? अब्बा, मेरा दीवान छपने वाला है, बस 4-5 हफ्तों की बात है। अब्बा दरअसल बात यह है कि इन्हें मालूम नहीं है कि आटे दाल का क्या भाव होता है, और वो मसूर की दाल और मूंग की दाल का पता नहीं है, इसलिए हमने दुकान से जरा इन्हें दूर ही रखा। वो अब्बा, इनका एक दोस्त है, इन्होंने अपने दोस्त को 3 महीने का सौदा मुफ्त दे दिया है। उनका दीवान भी छपने वाला है। अगर वो पैसे ना दे तो अपनी तनख्वाह से काट लीजिएगा। देखिएगा उसका दीवान छपेगा कैसे बिकेगा। हमारी दुकान ही पर बिकेगा। हल्दी मिर्चों के लिए उसी के कागज इस्तेमाल होंगे। तुम्हारी शायरी कम से कम खराब तो है, उनकी शायरी तो खराब भी नहीं है। चलें, झगड़े शुरू होने वाले हैं, चलो चलो। अच्छा हाँ, एक बात और, तुम चारों में माशाल्लाह जितनी मोहब्बत है, अल्लाह करे ये हमेशा कायम रहे। लेकिन बेटा, इन 4 कमरों को बेचने का या कभी किराए पर उठाने का कभी ख्याल दिल में न लाना। अगर कभी तुम्हारे दिल में ऐसा कोई ख्याल आए भी ना, तो ये सोच के उसे दिल से निकाल देना कि ये घर बड़ी मुश्किल से बना है। अम्मा, वो सरसों का तेल कहाँ रखा है? बेटा वो नीली अलमारी पे है ऊपर।
और हाँ सुनो, मिर्चों को धूप लगवा देना। और सुनो, अचार के मर्तबा में हाथ मत डालना। अम्मा, अम्मा, तुमने हमें इतना सुख क्यों दिया? दादी, टॉफियां आपके पलंग के नीचे जो डब्बा है उसमें है ना? बेटा लाल, टॉफियां अब आपकी अम्मा के पास है, उन्हीं से मांगना। ज्यादा ना खाइयो, अच्छा? गला खराब हो जाएगा, फिर खांसी आएगी। ज्यादा नहीं खाने। अब आप ये तो बताएं, आप जा कहाँ रहे हैं? क्यों बताएं? सारा मुल्क हमारा है, किसी भी शहर में चले जाएंगे। और फिर तुम्हारी माँ ने तो इस घर के अलावा और देखा ही कुछ नहीं, हम इन्हें घुमाने ले जा रहे हैं। मिर्जा, कहाँ चल दिए? आओ आओ मलिक साहब आओ। जाने से पहले एक नसीहत कर जाओ अपने बेटों को। कौन सी? ये पड़ोसियों से लड़ा मत करो। दादा, मैंने पता खान साहब की खाला मारती है। नहीं नहीं बेटे, बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मलिक साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, अब नहीं लड़ेंगे, नहीं करेंगे परेशान। और जो भी आपके बच्चे हैं, डांट दिया कीजिए इन्हें। अगर कोई बात गलत सजद हो गई हो तो माफ कर दे। कैसी बात करते हैं मलिक साहब आप, कैसी बात करते हैं। हाँ हमीदा, चले आ जाओ। बड़ुओं से तो मिल लो। अरे बेवकूफ हो, अरे क्यों रोती हो? आने की क्या जरूरत है? हमारी मंजिल तो तुम लोग हो। अच्छा देखो, तुम लोगों से मुझे तुम चारों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। ये जो बेटे हैं ना मेरे चारों, ये नासमझ है। तुम चारों माशाल्लाह इनसे ज्यादा समझदार हो, इनका ख्याल रखना। माँ के नखरों की वजह से बिगड़ गए हो। अब हमें तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा बेटा, हाँ एक बात और, चौधरी साहब हर महीने तुम चारों को कुछ पैसे दे जाया करेंगे। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज बेटा। स्टेशन कोई नहीं जा रहा है? अब्बा ने मना कर दिया, कहते हैं कि साथ जाएगा तो नाराज हो जाएंगे। खुदा हाफिज। हमें कहाँ लिए जा रहे हो मिर्जा? कुछ सोचा नहीं हमीदा बेगम, घर बच्चों के हवाले करना था सो कर दिया। एक चक्कर अगर और हो जाता घर का तो। ट्रेन कोई 2 घंटे लेट है, 2 दिन नहीं है। जिंदगी रही तो जरूर चक्कर लगाएंगे। बोले आया साहब जी।
मुल्क की सैर करेंगे तो हम सब साथ करेंगे। हाँ अरे बेटा बस अब बाकी बातें घर जाकर होंगी। बाबूजी, आपका नाम मोहम्मद कबीर है ना? मैंने आपके बहुत से प्ले देखे हैं जी। आप तो बहुत ही मशहूर है। मैंने आपकी फिल्में बहुत देखी है जी। आपने तो हर ड्रामे में बैजा बैजा करा दी है जी। वैसे नहीं भाई है? मेरी दालचीनी की दुकान है, परचून की। चलो सामान लेकर आओ। पड़े हैं राह में